तो देखिए, अगर आप लोग एईपीएस संचालक हो, आधार कार्ड के जरिए लोगों का पैसा निकालते हो ना, तो जिस ग्राहक का आप लोग पैसा निकालोगे वही ग्राहक आप लोगों को जेल भी भेज सकता है। देखिए, दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पूरी तरीके से सिक्योर करती है इस तरीके से इलीगल एक्टिविटी से। देखिए, यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी कोई और करेगा लेकिन फंसोगे आप। तो इस अपडेट वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन से दो चीज़ें हैं जिसे आप लोग को हमेशा से रेडी रखना है, ठीक है, जिससे आपके ऊपर कोई भी आँच ना आ सके। देखिए, आजकल मार्केट में बात करें, बहुत सारे ऐसे एईपीएस कंपनी हैं जो कि फ्री में लोगों को आईडी दे करके, ठीक है, और यहाँ पर लोगों को फ्री में आईडी दे दे रही हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, एक एक जगह पर, एक एक चौराहे पर 4-4 5-5 सीएसपी लेकर के बैठे हुए हैं ग्राहक के इंतजार में, लेकिन ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, जब ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, उनके पास तो डेली का जो अर्निंग है कम से कम 200-250 तो भाई होना चाहिए मजदूरी ना। जब वो लोग अपना मजदूरी भी नहीं निकाल पाते हैं तो अब वो लोग इलीगल एक्टिविटी करने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है एक्चुअली में, ये बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है मैक्सिमम ये गांव में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि गांव में लोग जो होते हैं ना, उनका जो मोबाइल नंबर होता है, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनके उनके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। ठीक है, और गांव में तो पता है आप लोग को, थोड़े से मतलब पढ़े लिखे थोड़े से कम होते हैं, बाकी तो पढ़े लिखे ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जब मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है ना, तो लोगों को पता हो जाता है कि इसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, और जो सीएसपी संचालक क्या करते हैं उसका गलत फायदा उठाते हैं। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं भाई कि जो कस्टमर आता है 2000 रुपये पैसा निकालने, तो वो लोग क्या करते हैं 2100 रुपये पैसा निकाल देते हैं, किसी किसी का 2500 रुपये पैसा निकाल देते हैं। तो ऐसे में कस्टमर को पता नहीं चल पाता है कि मेरे अकाउंट से कितना पैसा निकला है। ठीक है, हालांकि कई कंपनी है जो कि आप लोग को वॉइस अलर्ट का जो ऑप्शन भी दे रही है, जैसे स्पाइस मनी में है, अगर आप जितना भी पैसा निकालोगे तो अगर आपने वॉइस अलर्ट जो है इनेबल कर रखा है तो वहां पर तुरंत बता देता है कि कितना पैसा निकला है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसमें ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है, तो कस्टमर को बिल्कुल भी पता नहीं लग पाता है कि कितना पैसा निकला है। तो ऐसे में अगर कस्टमर के खाते से पैसा मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा निकाल लिया गया, 500 रुपया ज़्यादा निकाल लिया गया, और इसके बाद कस्टमर आपके पास आता है और आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो कस्टमर के अकाउंट से अगर मान लीजिए आपने कस्टमर से 1500 रुपये निकलवाए, कस्टमर ने आपसे 1500 रुपये निकलवाए, ठीक है, तो कस्टमर बोलेगा कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपये बचना चाहिए, लेकिन उस समय तो आप यही बोलोगे ना कि आपके अकाउंट में 500 रुपया है। ठीक है, क्योंकि 500 रुपया जो अधिक निकाला गया है वो तो किसी दूसरे सीएसपी संचालक के द्वारा निकाला गया है, पहले निकाला गया है। ठीक है, तो ऐसे में तो आप फंसोगे, कस्टमर आपके ऊपर ब्लेम करेगा, ना कि पिछले टाइम में जहां निकलवाया है उसके ऊपर ब्लेम करेगा। तो इसके लिए आप लोगों को देखिए जरूरी दो चीज है। पहला है कंपनी का आप लोग रिटेलर आईडी या फिर सीएसपी रन कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। सेकेंड है डेली मेंटेनेंस रजिस्टर। देखिए, अगर आप दिन भर में 10,000 रुपये भी अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप लोग को लिए डेली मेंटेनेंस रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। गांव में बहुत सारे हमारे सीएसपी संचालक भाई लोग हैं जो कि सीएसपी रन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग डेली मेंटेनेंस रजिस्टर नहीं बना करके रखे हैं। तो मैं आप लोग को बताऊंगा भी कैसे आप लोग डेली मेंटेनेंस का रजिस्टर बना सकते हो। ठीक है, और ये आपको किस तरीके से सिक्योर करेगा। देखिए, डेली मेंटेनेंस रजिस्टर से ये सिक्योर होगा कि मान लीजिए अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और फिर आपको ब्लेम करता है कि मैंने इस तारीख को इतने रुपए, ठीक है, हमने ट्रांजेक्शन करवाए हैं लेकिन आपने गलत पैसे निकाले हैं, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि उस डेली मेंटेनेंस रजिस्टर में जहां पर कस्टमर ने अपना सिग्नेचर भी किया है, ठीक है, तो वहां से आप लोग डेट और टाइम देख करके आप लोग कंप्यूटर में हिस्ट्री निकाल सकते हो, और कस्टमर को वहां पर आप प्रूफ दे सकते हो कि देख सकते हो कि मैंने कितना पैसा निकाला है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि कैसे आप लोग डेली मेंटेनेंस रजिस्टर बना सकते हो। डेली मेंटेनेंस रजिस्टर बनाना देखिए बहुत ही आसान है। आप लोगों को एक रजिस्टर कॉपी ले लेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप लोग एक लाइन देंगे जिसमें आप लोग दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखने से ये आपका फायदा होगा कि जिस दिन कस्टमर आपको अगर ब्लेम करता है तो आप लोग वहां से डेट टाइम देख करके आप अपने कंप्यूटर में हिस्ट्री निकाल करके रिसिप्ट दे सकते हैं कस्टमर को। ठीक, इसके बाद कस्टमर का नाम यहाँ से डालेंगे, इसके बाद कस्टमर कहाँ का है उसका एड्रेस डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, जिस आधार नंबर से वो पैसा निकाल रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप निकासी कर रहा है या फिर जमा कर रहा है, कितना निकासी कर रहा है अमाउंट लिखेंगे, कितना जमा कर रहा है उतना अमाउंट लिखेंगे। इसके बाद 100 के मल्टीप्लाई में आप पैसा लिखेंगे या फिर 500 के मल्टीप्लाई में कितना पैसा आप लोग को दिया ये लिखेंगे आप लोग। इसके बाद कस्टमर से आप लोग हस्ताक्षर करवाएंगे। तो यही रजिस्टर आप लोग को देखिए मेंटेन करना, यही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है।